हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम लोग कार्ड्स से ये पूछ रहे हैं कि फेरीज, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस टाइम पे। क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए इस टाइम पे जो वो आप लोग को बताना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1 विद दिस क्लियर क्वार्ट्स। And group 2 with this amethyst. ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ग्रुप 1 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ, और ये ग्रुप 2 विद दिस पर्पल एमेथिस्ट। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस स्टोन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एंड तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एंजल्स, फेरीज और आपके गाइड्स और एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू नीड राइट नाउ। ओके, ओके। सो जो मैसेज यहाँ पे आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आपको यहाँ पे देना चाहते हैं वो ये है कि आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी डीलेज आ रहे थे, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें, जो भी आपके काम आपके लाइफ में रुके हुए थे, वो आप सारे ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से हट रहे हैं। सारे जो आपके डिलेज हैं आपके लाइफ से हट रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपकी तरफ आने वाला है। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। और नंबर 10 जो है कंप्लीशन का नंबर है। तो कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाली है, कोई चीज़ है यहाँ पे जो कंप्लीट होने वाली है। काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी गोल के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दिस। आप इस चीज़ को अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को, इस गोल को। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपका जो लक है वो अब चेंज होने वाला है। आपकी जो लाइफ में जो एक कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई थी, कोई भी काम आपके रुके हुए थे, कोई भी चीज़ें जो है आपके फेवर में नहीं जा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आप फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे प्रोग्रेस आपका, वो चीज़ आप, वो फीलिंग आपके लाइफ से जाने वाली है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, मूवमेंट यहाँ पे आपके लाइफ में आने वाली है बहुत ज़्यादा। एंड डिलेज जो हैं आपके लाइफ से वो जा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है गुड लक आपके लिए आने वाला है। सो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी जो है अनएक्सपेक्टेड होगी, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे एकदम से चीज़ें जो है आपके लिए एक दे विल टेक अ गुड टर्न। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रैवल आप बहुत जल्दी, यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर। आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा कहीं पे। ये जॉब के लिए हो सकता है या फिर ये एज अ वेकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू विल गेट टू ट्रैवल विद समवन और अलोन यू विल बी ट्रैवलिंग। एंड विद दिस व्हील यहाँ पे न्यू कार का भी मैसेज है। सो सम ऑफ यू विल बी बाइंग अ न्यू व्हीकल। ओके, नया व्हीकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आते हुए एंड आपके लिए।
सो अगर आप अपने लिए एक नया व्हीकल लेना चाह रहे हो, एक न्यू कार आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ज़रूर यहाँ पे वो चीज़ आपकी विश पूरी होगी। सो 9 ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है बहुत टाइम से ये ट्रेडिशनल डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो इस गोल के लिए, बहुत टाइम से यू हैव बीन ट्राइंग टू अचीव दिस। और मुझे दिख रहा है कि अकेले आप काफ़ी टाइम से फाइट कर रहे हो इस चीज़ के लिए। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर अ लिटिल बिट टायर्ड ऑल्सो, आप टायर्ड भी हो यहाँ पे, और मे बी आप होप खो रहे हो इस चीज़ के लिए। सो ये मैसेज आपके लिए, आपको होप देने के लिए है। आपको ये आपके गाइड्स एंसेस्टर्स एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं, डू नॉट गिव अप, ओके। बिकॉज बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है कि 9 साल 10 साल से आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का। एंड ये फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। और बहुत क्विक ये चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सडनली ये जो चीज़ें हैं आपके लिए, ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में आएगी। एंड अब मुझे बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि दिस इन द नेक्स्ट 9 वीक्स 9 मंथ्स में कम्प्लीटली आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कम्प्लीटली आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स और जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। बिकॉज अगेन this is like you are almost very at your goal, okay, you are very close to achieving your goal and do not give up। ये मैसेज है आपके गाइड्स एंसेस्टर्स एंजल्स की तरफ से। तो ट्री ऑफ ऑटम है यहाँ पे, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे आपको अप्रोच कर सकते हैं एंड आपको ऑफ़र करेंगे। ट्री ऑफ ऑटम जो है, ट्री ऑफ पेंटिकल्स है ट्रेडिशनल टेक में, आपको किसी यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, आपको कोई पर्सन अपनी टीम में लेना चाहेंगे। कोई ये प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहा है, उसके लिए आपको ऑफ़र देंगे अपने साथ काम करने के लिए। कोई ये प्रोजेक्ट हो सकता है जो ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे टू बी अ पार्ट ऑफ देयर टीम। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे जाके यू विल बी वर्किंग एज अ टीम, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अगर अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, यू आर वर्किंग अलोन और आपको अकेला फील हो रहा था, यू विल नॉट बी फीलिंग अलोन एनी मोर। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी हैविंग अ टीम टू वर्क विद, ओके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी चेंजिंग, एक मुझे यहाँ पे करियर चेंज आता हुआ दिख रहा है। सो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन व्हेन इट कम्स टू करियर। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा है कि आप कोई ऐसी ट्रैवलिंग जॉब आपको मिल जाए, या आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो। तो इसमें मुझे यहाँ पे सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप के ये आपकी जो नया जो जॉब है, यू विल बी डूइंग दिस, यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन, ओके। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, उसको आप परस्यू करोगे आगे जाके, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि यू विल बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, आप बहुत ज़्यादा इसमें इस चीज़ में टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगा इस चीज़ में। एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड, आपको मनी मिलेगा इस चीज़ से, आपको सक्सेस मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यू विल बी इन द पब्लिक आई, ओके। आप यहाँ पे लोग आपको देखेंगे इस चीज़ को, आपका जो भी टैलेंट है, यू विल शोकेस दिस, और आपको सब लोग देखेंगे और आपको सक्सेस और एक मनी इस चीज़ से आप यहाँ पे लोगे, ओके। सो राइट नाउ यहाँ पे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं 7 ऑफ समर है यहाँ पे, नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग, आपको इस चीज़ को अब टालना नहीं, यू हैव टू गेट टू वर्क, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें जो है स्पीड अप होने वाली है, बहुत जल्दी यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड होगा। सो अभी तक अगर आप सोच रहे थे, बैठ के प्लानिंग के स्टेज में थे, वो जो स्टेज है आपके लाइफ से वो जा रहा है। चीज़ें आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप घर में ही अपने ज़्यादा थे, या ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे बाहर की दुनिया से, एक बहुत स्टैगनेंट स्टक सी एनर्जी थी आपके लाइफ में, वो चीज़ जा रही है आपके लाइफ से। एंड फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब ज़्यादा डिलेज़ नहीं होंगे, अगेन विद दिस नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग, ज़्यादा डिलेज़ आपके लाइफ में अब नहीं आएंगे। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी यू विल मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन यहाँ पे आप लेने वाले हो बहुत जल्दी, जिससे सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें विल बी सेट, थिंग्स विल बी सेट इनटू मोशन, ओके। तो चीज़ें यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप डिसीजन लोगे एंड ओवर एनालाइज यहाँ पे नहीं करना है। एक मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे बताया जा रहा है विद द 7 ऑफ समर, आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यू आर ओवर एनालाइजिंग, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में हो, या आप कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास किसी चीज़ में, वो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पिक कार्ड्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ऑनलाइन, और वो टैरो रीडिंग्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, या जनरल रीडिंग्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो एंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग। तो ये कन्फ्यूजन
आपका तभी जाएगा व्हेन यू मेक अ डिसीजन, और आपको स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, और ये बार बार पिक कार्ड्स, बार बार रीडिंग्स देखने से आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। सो आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़िलहाल आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर एनालाइजिंग नहीं करनी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। एंड 8 ऑफ विंटर है, अगेन ये कार्ड जो है ओवर थिंकिंग का है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है ट्रेडिशनल डेक में, तो ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है। सो आपके गाइड्स एंसेस्टर्स का यही मैसेज है यहाँ पे कि प्लीज़ डू नॉट ओवर थिंक, ये टाइम है डिसीजन लेने का, ये टाइम है एक्शन लेने का, और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ होगा जो कि आपको एक तरह से पुश करेगा ये डिसीजन लेने के लिए। वो सिचुएशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आपको एक डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंड उसके वजह से मुझे दिख रहा है कि चीज़ें एकदम मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं जस्ट गो अहेड, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गुड लक जो है आपके साथ है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लक आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड सो आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं जस्ट टेक एक्शन, और अपने आप ही आपके आगे रास्ते खुलते जाएंगे, ओके। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक, यू आर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यही चीज़ मेन थी जो आपको यहाँ पे ब्लॉक कर रही थी पहले, एंड ये चेंज होगी, एनर्जी शिफ्ट होगी। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी टेकिंग एक्शन, और जो लक है, जो एंजल्स एंसेस्टर्स गॉड हैं वो आपके साथ हैं यहाँ पे, एंड दे विल बी हेल्पिंग यू, ओके। सो मेन मैसेज आपका यही है ग्रुप 1 कि आपके लाइफ से जो डीलेज हैं, जो देरी है, जो एक स्टक एनर्जी है किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी मैरिज के लिए हो, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, जिस भी चीज़ में आपको डीले फील हो रहा था, आपको एक स्टक एनर्जी फील हो रही थी, वो आपके लाइफ से जा रही है। एंड पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आ रही है, मूवमेंट आ रही है, और बहुत सारे नए चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। न्यू चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स है इस रीडिंग के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स और एंजल्स और फेरीज़ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपको ज़रूरी है यहाँ पे जानना, एंड आपको आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द वर्ल्ड है। सो ओके, सो सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, वाह वाह गाइस, बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव रीडिंग है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। सो बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स है आपके लिए। एम्प्रेस आई है, मैजिशियन आए हैं, और द 10 ऑफ समर जो कि 10 ऑफ कप्स है ट्रेडिशनल डेक में। तो अल्टीमेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फुलफिलमेंट आपके लिए आ रही है, आपके लाइफ में आपके सारे विशेज़ यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। ये मैसेज है आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स की तरफ से। सो आप लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी इन योर एम्प्रेस एनर्जी, ओके। बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन दिस एनर्जी, आप ऑलरेडी अपने एम्प्रेस की एनर्जी में हो, या फिर ये एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है बहुत ज़्यादा। 3 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में, ओके। बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली, नई नई चीज़ें, नई नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में क्रिएट होने वाली। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये मैरिज, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो ये मैरिज और प्रेगनेंसी है। फॉर सम ऑफ यू जो अगर आप ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हो, आपके लिए प्रेगनेंसी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये मैसेज आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स यहाँ पे दे रहे हैं। बट दिस द एम्प्रेस एनर्जी इज़ वेरी अबंडेंट, ओके। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, लक आपके लाइफ में आ रहा है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक लग्जरी लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ से। आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप अपने लिए कुछ क्रिएटिव यहाँ पे आप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ यहाँ पे आप अपने कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर, कोई किसी टाइप का क्रिएटिविटी आपके अंदर है, एंड समथिंग दैट यू यूज टू डू एज अ चाइल्ड, ओके। ऐसा मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कुछ यहाँ पे है, कोई चीज़ है, मे बी सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई किसी टाइप का आर्ट है जो आप बचपन में करते थे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर में यू विल बी डूइंग दिस एज अ प्रोफेशन, आप अपने करियर में इस चीज़ को यूज़ करोगे, इस चीज़ को, एंड यू विल बी यूजिंग योर पैशन टू
अर्न मनी एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो मुझे यहाँ पे सक्सेस आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो विद दिस क्रिएटिव टैलेंट ऑफ योर्स, ओके। बट ओवरऑल भी यहाँ पे जो एनर्जी है, एम्प्रेस है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हर एरिया आपका लाइफ का जो है एक सक्सेसफुल होने वाला है। हर एरिया में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रोथ आएगी आपके लिए। 3 जो नंबर है अगेन ग्रोथ का, क्रिएटिविटी इंक्रीज का नंबर है। तो हर चीज़ में आपके लाइफ का जो भी एरिया है, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ, करियर, मनी, मुझे यहाँ पे इंक्रीज और सक्सेस आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। और ये मैसेज आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे देना चाह रहे हैं। सो मैजिशियन है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि सारी पावर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर है, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड विद दिस 1 ईयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू कुछ बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू करियर, डेफिनेटली बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड एक मैसेज और यहाँ पे, जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मे बी नेक्स्ट ईयर जनवरी में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपके सारे जो विशेज़ है, बेसिकली आपकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी एंड यू विल बी लिविंग अ न्यू लाइफ। डेफिनेटली यहाँ पे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों के साइकिक पावर्स, आप लोगों का माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप यहाँ पे कुछ भी अचीव कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे चाहते हैं कि यू नीड टू स्टॉप वेटिंग एंड यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी चीज़ आप करने की सोच रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ क्रिएटिव आप करने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई कुछ नया काम आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई नई जॉब के लिए आप अप्लाई करने के अगर सोच रहे हो, जस्ट डू इट, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यू विल बी सक्सेसफुल इन इट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। सो राइट नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, मैं पिकअप कर रही हूँ, या बहुत जल्दी ये चीज़ आने वाली है आपके लाइफ में। विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग और मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रहा है, ओके। सो बहुत ज़्यादा एक इमोशनली फुलफिलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट आने वाली है। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल होगी। इफ़ यू आर अनमैरिड, अगर आप सिंगल हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिज के बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है, मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे बहुत जल्दी इट इज़ कमिंग फॉर यू। और मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग होगी ये कनेक्शन आपके लिए। बट ओवरऑल मुझे फ्रेंडशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, अगर आप अकेले हो राइट नाउ, सो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट, ओके। आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, दे विल बी वेरी ट्रस्ट वर्दी, ओके। आप ट्रस्ट कर पाओगे। सो एस ऑफ समर भी यहाँ पे, एस ऑफ कप से डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे आ रहा है। एंड प्रिंस ऑफ विंटर है, दिस इज़ द पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल बहुत जल्दी यहाँ पे मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिलोगे, ओके। बिकॉज ये जो प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स है, सॉर्ड्स जो है एक्वेरियस की एनर्जी है, तो आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर आपकी बातचीत ऑनलाइन होगी इस पर्सन से, या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। अगेन कुछ लोग ग्रुप 1 ऑलरेडी देख चुके हैं, इस ग्रुप में से आप लोग दोनों ग्रुप्स देख रहे हो यहाँ पे। एंड मुझे अगेन सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी सडनली अनएक्सपेक्टेडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चेंजेस आएंगे, ये पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब आपके लाइफ में आएगी एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट्स, ओके। सो आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे अभी तक, या अकेला फील कर रहे थे, या फिर आप यू वर इन दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग, ओके। एक वेटिंग की एनर्जी में अगर आप थे, यू वर वेटिंग फॉर समवन, आपका जो वेट है वो ओवर हो चुका है। एंड आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू लव, ओके। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप, एक न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप आपकी शुरू होने वाली है किसी के साथ। बहुत ज़्यादा इस पर्सन से आप क्लोज होगे, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर और द रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, तो अगर किसी पर्सन से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं हो रही है या ब्लॉक्ड है कम्युनिकेशन, रीबर्थ आपका होगा, ये रिलेशनशिप आपकी रिन्यू होगी। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक रीबर्थ, एक रिन्यूअल
एक पुरानी रिलेशनशिप का दिख रहा है, और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। अगेन गाइज लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन, साइकिक एबिलिटीज़, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल एपिफनीज, आपको बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। और मुझे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको खुद ही पता लग जाएगा, आपका इंट्यूशन जो है इस टाइम पे, आपके साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझे दिख रहा है कि यू कैन ऑल्सो फील दिस कमिंग इनटू योर एनर्जी, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को, और ये बहुत जल्दी आपके लिए आएगा। सो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है लविंग, केयरिंग, कंफर्टिंग होंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आप दोनों का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। एंड मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में यू विल लिसन टू योर हार्ट, आप ज़्यादा लॉजिक अपना यूज़ नहीं करोगे, यू विल जस्ट लिसन टू योर हार्ट। और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लविंग, कंफर्टिंग होगा ये कनेक्शन आपके लिए। आपको कंफर्ट मिलेगा इस कनेक्शन से, आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी इससे। अगेन यहाँ पे इंट्यूटिव इंसाइट्स, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। सो आपके गाइड्स एंसेस्टर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपने इंट्यूशन को यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अगर ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके, अगर आप पिकर कार्ड्स देख रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स अगर आप देख रहे हो, सो ये आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन एट दिस टाइम। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑनलाइन टाइम स्पेंड करना कम करना है। इनफैक्ट यू नीड टू स्पेंड टाइम इन नेचर। अगर आप एनिमल्स और नेचर में टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट योर एनर्जी अ लॉट। आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, अगर आप नेचर में टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हो, या एनिमल्स के साथ अगर आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हो, और ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे हाई होगी एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट क्विकली। ओके, या 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि आपकी सेविंग्स जो है इंक्रीज़ होने वाली है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे देख रहा है आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट नाउ मे बी यू नीड टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बिकॉज आगे जाके मुझे दिख रहा है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसमें आप ये पैसों को यूज़ कर पाएंगे। सो राइट नाउ आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पे सेव योर मनी, बिकॉज आगे जाके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा यूज़ कर पाओगे इसका। एंड डेफिनेटली यू आर अचीविंग अ बैलेंस एंड हाउ टू स्पेंड एंड सेव। सो डेफिनेटली आपकी मनी, आपके सेविंग्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर आप फील करोगे। आपके बैंक अकाउंट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सेविंग्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना आपके पास यू विल बी फाइनेंशियली सिक्योर कि आप अपनी फैमिली की भी यहाँ पे हेल्प कर पाओगे। आप खुद के लिए ही नहीं, आपके किसी की अगर आप हेल्प करना चाहते हो, किसी के लिए अगर आप एक सपोर्ट बनना चाहते हो, आप उस पर्सन को भी सपोर्ट कर पाओगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, या बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में आपकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी में इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। एंड विद दिस एम्प्रेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिव पावर्स, क्रिएटिविटी और इंट्यूटिव पावर्स आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं यहाँ पे, विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा इस चीज़ से। कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपका जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। आपके इंट्यूटिव साइकिक पावर्स आपके इंक्रीज़ होंगे। एंड डेफिनेटली गाइज विद दिस मैजिशियन एंड एस ऑफ समर बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू चीज़ें यहाँ पे आपके लाइफ में आ रही हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप या फिर प्रेगनेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैरिज, प्रेगनेंसी विद दिस एम्प्रेस, एस ऑफ समर और 10 ऑफ समर है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गाइज ये रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स के लिए और आपके ये न्यू बिगिनिंग्स के लिए, न्यू चीज़ों के लिए। सो ये ईदर यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू आइडिया, या फिर ये और दूसरे टाइप की हैप्पीनेस है जो आपके लाइफ में इज़ टेकिंग प्लेस। और डेफिनेटली आप बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। या गाइस, सो यही मैसेजेस है अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या है इस रीडिंग को लेके। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।